अरे राधारमण मंदिर में तो हमारे यहाँ कहते हैं राधारमण जी का दर्शन करने के बाद ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने कृष्ण को नहीं देखा। जैसे श्री कृष्ण है, जैसे जितनी भी मूर्तियां हैं वो बनाई हुई हैं किसी कलाकार ने या भक्ति की भावना से। पर मैं उनको छोटा नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे यहाँ उनको अर्चावतार कहा जाता है। भगवान उस विग्रह के रूप में आपके घर में प्रकट हुए, इसलिए हर मूर्ति की अपनी लीला है। पर राधारमण जी किसी ने बनाई नहीं। और जिस तरीके के भगवान के वंशज थे वज्रनाव को श्री कृष्ण ने व्रज क्षेत्र में अपनी लीला के बाद भेजा। सब जगह का राज्य तो पांडवों को दे दिया, पांडव ने परीक्षित को राज्य गद्दी में बिठाया। पर ये जो ब्रज था इसका राजा द्वारिका डूब गई, तो अपने वंशज वज्रनाव को बनाया। तो वज्रनाव जब वृंदावन में थे तो कृष्ण को याद करते थे, और श्री कृष्ण की पत्नियां भी उनके साथ में थी। तो उन्होंने 3 मूर्तियां बनाई, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, जिसमें एक जयपुर में भी है क्योंकि मुगलों के आक्रमण से वहां चली गई थी। 3 मूर्ति बनाई। पहली मूर्ति बनाई तो पत्नियों को दिखाया, बोले ऐसे ही लगते हैं, बोले पैर बिल्कुल ऐसे ही हैं, पर ऊपर में कुछ काम बाकी। फिर दूसरी बनाई, हाँ पैर और शरीर तो ऐसा है पर मुख में काम बाकी। तीसरी बनाई गोविंद की, अरे एकदम सबने घूंघट खींच लिया, यही तो हमारे कृष्ण। तो ये 3 मूर्तियां अभी भी एक यात्रा होती है। इसी के बहाने आपको बताऊं, पहले लोग करते थे कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 3 मंदिरों का कोई दर्शन करे तो उसे कृष्ण दर्शन करने का पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो हमारे पूर्व आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोज इनका दर्शन करते थे और वही मेडिटेट करते थे, क्योंकि एक मूर्ति में चरण बिल्कुल कृष्ण जैसे थे, दूसरे में बीच का शरीर और तीसरे में मुख। रोज ये दर्शन करते थे और उसी को मेडिटेट करते थे। और शालिग्राम जी में से वही 3 विग्रहों का मिक्सर राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुआ।